राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूप परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी का ग्रंथ चल रहा है। अब तक सतगुरुदेव शिष्य को गर्भ के सारे दुखों का वर्णन करके बता रहे थे कि अंदर गर्भ में इस आत्मा को कितने दुख भोगने पड़ते हैं। जब शिष्य ने ऐसे दुखों का वर्णन सुना तो शिष्य सतगुरुदेव से प्रार्थना करता है कि हे सतगुरुदेव, मेरे इन दुखों का निवारण कैसे होगा, कैसे मेरा गर्भ में आने का दुख कैसे मिटेगा, इसके लिए कौन सी दवाई है, कौन सी जड़ी है, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे दोबारा गर्भ में न आना पड़े। इस पर गुरुदेव कहते हैं गुरु वचन, ओ गर्भ छोटे एम परिचित नाव सू हुए प्रेम मन हर बुद्ध एको माय करिए नहीं दूजी काय। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये गर्भ का दुख तब मिटता है जब जब मनुष्य को परिचित नाम मिलता है। परिचित यानी जो जाना पहचाना होता है या जिसे किसी ने अनुभव किया है। तो ये ज्ञान सत्य केवल ज्ञान तो केवली भगवंतों के पास है और उन्होंने ही इस परिचित नाम का अनुभव किया है और उन्हीं के ज्ञान से ही इस आत्मा को जागृति आती है कि मैं कहाँ से आई थी, मैं किससे बिछड़ी थी, ब्रह्म से बिछड़ी थी, अब मुझे जाना कहाँ है और उस जगह जाने के लिए, उस परमात्मा के देश में जाने के लिए मुझे कौन सी भक्ति करनी है, कैसे करनी है। क्योंकि जब केवली भगवंतों से उसे सत्य ज्ञान मिलता है तो ये जागृत होकर ये आत्मा भक्ति करने लगती है। क्योंकि संत ही तो उसे बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हें वो परिचित नाम मिलेगा, यानी वो सच्शब्द कैसे आएगा, कैसे इस आत्मा के सारे भ्रम दूर करेगा। कितनी भ्रम, कितनी संशय, कितनी शंकाएं हैं इस आत्मा के मन में परमात्मा को लेकर, संसार को लेकर या ज्ञान को लेकर। सारे भ्रमों का नाश ये सच्शब्द करता है और ये ही आकर आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। तो परिचित नाम संतों के केवल ज्ञान के द्वारा ही पता चलता है कि ये श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम को कंठ और जिह्वा, रकार और मकार, श्वास प्रश्वास, जब ये तीन जोड़े बनते हैं तब वो सत्शब्द आकर इस कंठ कमल पर जागृत होता है। और उसको करने का तरीका क्या है? इस उठती हुई श्वास में जो ऊपर की श्वास हम ले रहे हैं जो कि ब्रह्म है, इस उश्वास को ब्रह्म कहा जाता है। जब इसमें उश्वास में ब्रह्म में जब ब्रह्म का नाम लिया जाता है तब वो सत्शब्द जागृत होता है। जैसे राम 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 इस तरीके से जब वो आती और जाती श्वास में इस राम के नाम को लेती है तब वो सत्शब्द आकर जागृत होता है और फिर मन रटना में लग जाता है, बुद्धि ज्ञान में लगती है और सुरता शब्द का ध्यान करती रहती है। तब वो आत्मा परमात्मा में मिल पाती है और तब इस आत्मा के गर्भ के दुखों का निवारण होता है, यानी तब इस आत्मा का गर्भ छूटता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ऐसो पच राखे माने आन नाहि कोय, आठों पहर कोई काम जूझे नाव मुखले धाम। रात दिन यानी आठों पहर इसकी रचना करता रहे, श्वास प्रश्वास में इस राम के नाम को लेता रहे। अब आठों पहर कौन ले सकता है? क्या मनुष्य खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, दैनिक कार्य नहीं करेगा, कि कर्तव्य कर्म नहीं करेगा? कहीं भी इस ग्रंथ में सतगुरुदेव ने ये नहीं लिखा है कि 1 घंटा बैठ के करो, 2 घंटा बैठ के करो या 3-3 घंटे बैठ के रटना करो। कोई नियम, कोई बंधन इसमें नहीं लिखा गया है। जो लोग ये बात बोलते हैं वो अपनी तरफ से कह रहे हैं।
सतगुरुदेव ने तो जब भी लिखा है तो एक ही बात लिखी है कि आठों पहर रटना करो, यानी तुम चलते फिरते उठते बैठते इस मुख से इस राम के नाम को लेते रहो, ताकि जब तुम भजन में बैठो तो ये सुरता 1 सेकंड के अंदर इस शब्द से जुड़ जाए। और जब तुम सो तो अंदर तुम्हारी जीभ चलती रहे, कंठ चलता रहेगा, श्वास चलती रहेगी। तुम देखो एक दिन करके, सिर्फ मात्र एक दिन पूरा दिन रटना ध्यान से करो, या करते करते सो जाओ तो अंदर तुम्हारी जीभ अपने आप, तुम आधी रात को उठोगे तो ये तुम्हें अंदर अपनी रटना चलती हुई मिलेगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जब ऐसी स्थिति बनती है तो आत्मा के अंदर इतना वैराग आ जाता है कि वो हर समय खुद से जूझती रहती है, यानी परमात्मा से हर समय विनती करती रहती है कि हे परमात्मा, बस मैं किसी भी तरीके से आके तुझ में मिलूं। सिवरे एक सृजनहार, दूजा सब काने टार। सिमरे यानी सिमरन, रात दिन इस सृजनहार परमात्मा का नाम ले। सृजनहार ब्रह्म का नाम राम और सत्स्वरूप उसका निज नाम सत शब्द है, इससे प्रेम करे। लेवे नाम निर्गुण ए, गाले 5 तत्बिन देह। लेवे नाम निर्गुण यानी निर्गुण का राम और सरगुण राम, दोनों में अंतर है। सुरगुण ब्रह्म रामचंद्र भगवान है जो कि शरीर है, सुरगुण और ब्रह्म है आत्मा, और निर्गुण सत्स्वरूप का नाम ये सत शब्द है। रात दिन इसका ध्यान करता रहे। गाले मचतत बिन देह, जब इस तरीके से रटना करेगा तब ये आत्मा इस पंच तत्व के शरीर से अलग हो पाएगी, तब इस देह का उसका मोह माया छूटती है। ऐसे नहीं छूटती है, ये कहने से ये माया कभी नहीं छूटती। जब तुम ब्रह्म के नाम की रात दिन आठों पहर तुम्हारा ये मुख चलता रहता है तब माया छूटती है। राखे एक सु इकतार, लेवे नाम नित पतसार। विश्वास के साथ बैठकर लगन से इस राम के नाम को लेती रहे। खोजे आत्मा में देव, लागी सांस सुमरन सेव। इस आत्मा में ही उस परमात्मा की खोज करे, यानी इस सत्शब्द को खोजे। ये शब्द श्वास प्रश्वास में रटना करने पर सारी शरीर की यात्रा करके जब अगम देश में पहुंचता है तो बिना रटना के भी ये धुन सुनाई देती रहती है। रटना नहीं करोगे तब भी ये अगम की धुन हर समय सुनाई देती रहती है। ये है सच्ची सेवा, ये है सिमरन सेवा। आगे कहते हैं, साजे भगत मार्ग जोग, भूले 3 14 भोग। आशा मेट रहे निराश, राखे दे जुग के पास। संसार के सारे सुखों की आशा छोड़ दे, यहाँ तक कि 3 लोक 14 भवन तक की भी आशा उसके अंदर न रहे। संसार से सारे शरीर का कार्य करता रहे और अंतर में परमात्मा की भक्ति करता रहे। सतगुरुदेव कहते हैं, आशा तज निराश होए, भक्ति नर कीजिए। 3 लोक सुख छाड़, चरणों चित दीजिए। अंतर से निराश होकर, यानी किसी भी तरीके की कोई आशा नहीं, न सुख की, न मान की, न सम्मान की, किसी भी बात की आशा न रख के हर समय उस परमात्मा की भक्ति में रत रहे, तब ये गर्भ का दुख छूटेगा उसका। आगे कहते हैं, त्यागे सेंग ऐसी रीत, हुआ हरक आगम चित। वैसे नित आसन मार, लेवे नाम धारो धार। सतगुरुदेव कहते हैं, सब बातों का त्याग करके आसन लगाकर बैठकर श्वास प्रश्वास में इस रटना को करे। अब कोई ना बैठ पाए तो ये जरूरी नहीं है कि उसे बैठ के ही रटना करनी है, नहीं, कहीं पर भी जहां आप जितना आराम से बैठ सकते हो, चाहे बैठ के करो, चाहे लेट के करो, या कुर्सी पे बैठो, कहीं पर भी बैठ के बस इस रात दिन इस मुख को चलाते रहो, इस मुख से इस राम नाम को लेते रहो, तो धीरे धीरे मनुष्य के
कर्म बनने बंद हो जाते हैं। रटना होती ही इसलिए है कि ये मनुष्य कर्म बंधन में न लगे, क्योंकि कर्म देखने, सुनने, बोलने, करने, हर बात से कर्म लगते रहते हैं। जैसे धूल उड़ उड़ कर आपके घर अपने आप आ जाती है, आप रोज सफाई करते हो लेकिन फिर भी रोज धूल आ जाती है, तो कर्म भी इसी तरीके से है, आप ना करना चाहो वो तब भी होते रहते हैं। तो ये रटना है कर्म काटने का कार्य करना। आरी की तरह जैसे पेड़ कटता है, इसी तरह ये कर्म इस रटना से करते रहेंगे और आत्मा इस सच शब्द के ध्यान में लगेगी। जैसे जितना जितना आत्मा इस धुन का ध्यान करेगी, वो उतना उतना परमात्मा के देश में आगे की ओर बढ़ती जाएगी। मन को घेर राखे माए, आठों पहर खसता जाए, दूजो ज्ञान बहुता होए, सब सो रह बिरचा होए। संसार में अनेक ही ज्ञान हैं, उन सबको छोड़कर बस इस रमतीत राम से प्रेम करे और रटना करता रहे। माने एक गुरु की आण, दूजी सरब त्यागे बाण, ऐसो होए रह लवलीन, दादर मोर बरखा चीन। एक गुरु की आज्ञा में रहे, यानी उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार रहे और सिमरन करता रहे। दूसरी सब खराब आदतों को छोड़ दे और रटना में इस तरह लीन रहे जैसे बारिश होती है तो मोर और मेंढक कितने बारिश को देखकर खुश होते हैं, इसी तरह मुख से रटना करता रहे और अंतर में आत्मा इस शब्द धुन का आनंद लेती रहती है। लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस, काया साज ले स्थान, चीने तत्त पांचों मान। सतगुरु से भेद, विधि, इस सत शब्द को कैसे जाना जाए, इस शरीर में कैसे खोजा जाए, सुमरन कैसे करना चाहिए, इन सब को जाने और सब आशा को छोड़कर बस इस शरीर के सारे चक्रों का अनुभव करे। कोटि का अनुभव, ब्रह्मांड का अनुभव, परब्रह्म तक का अनुभव, 10वें द्वार का अनुभव, सब बातों का ज्ञान गुरु से पूछे और आगे की और आगे बढ़ता रहे। जैसे जैसे उसकी रटना चलेगी वैसे वैसे वो शब्द आगे बढ़ेगा। अगर सुमरन और रटना नहीं करोगे तो वो शब्द आगे बढ़ेगा भी नहीं, जहां हो वहीं के वहीं अटके रह जाओगे। अगर कभी मन नहीं लगता है तो ज्ञान को सुनो, ज्ञान को ध्यान से सुनो, आंखें खोल के सुमरन करो। आंखें खोल के सुमरन करोगे तो ये मन ज्यादा रटना में लीन भी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य रटना में इतना लीन हो जाता है कि तो उसे शब्द की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। तो धीरे बहुत प्रेम से, प्यार से इस रटना को करते हुए आंखें खोल के सुमरन करो। फिर आगे कहते हैं, चाड़े प्राण उल्टो माए, पूरब छोड़ पिछम जाए, खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वा घर आन। अब सतगुरुदेव सारे ज्ञान को समझाकर कह रहे हैं कि रेचक यानी श्वास को बाहर निकाल देना और रोके रखना, और पूरक श्वास को ऊपर की तरफ खींच के ले जाना, और कुंभक रोके रखना। तो ये सारी साधनाएं अष्टांग योग, हठ योग या सांख्य योग में आ जाती हैं और ये सारे पूरब के रास्ते हैं, यानी कि ये आगे के सारे जितने भी ये साधन है आगे के साधन है। तो इस आगे को पूरब कहा जाता है। तो पूरब के साधनों को छोड़कर सतगुरुदेव कहते हैं कि आगे के 6 चक्र को पार करके पीछे पीठ में बंक नाल की तरफ पलटे, यानी 6 आगे के चक्र, 6 पीछे के चक्र, इन सब को पार करके आत्मा उस गगन मंडल में उस 10वें द्वार को पार करेगी। तब ये अखंड धुन में रह पाएगी, तब इस आत्मा के गर्भ का दुख छूटेगा। जब इस तरीके से रटना करके चढ़ेगी तब उसके अंदर प्रेम की जागृति होगी, तब वो इस सत्शब्द के साथ प्रेम करके आगे से परमात्मा के देश में पहुंचेगी। छोड़े हदगर अवतार, जावे शिष्ट पहले पार, ओम सांस सोऊं जान, काड़े शब्द न्यारो छाण। छोड़े हद यानी हद बेहद के जितने भी ज्ञान है सबको छोड़े और जावे शिष्ट पहले पार, यानी परब्रह्म पिता के घर, जिसको होण काल का भी पद कहते हैं, उसको भी छोड़कर वो आगे की तरफ चलती है।
कोटि से जितना जो भी नीचे है वो सब हद तक का ही ज्ञान है। सत्शब्द के साथ जब आत्मा त्रिकोटि पर आती है तब हद का ज्ञान छोड़े और फिर उससे ऊपर पार ब्रह्म के ऊपर उस सत्शब्द का अनुभव करे, तब वो उसके साथ आगे की यात्रा करती है। तब इस तरह की यात्रा करने पर सत्शब्द के साथ इस आत्मा का गर्भ का दुख मिटता है। सुर शिष्य फेर कहूँ समझाए, दूर दिन पेड़ किसब है लाए, वर्णो लक्ष का ऐनान, सुन शिष्य सांभलो सत बैण। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, मैंने तुझे इस तरह सब बता दिया कि गर्भ का दुख इस आत्मा का कैसे खत्म होता है। अब ये आत्मा परम पद में मिली, उसके क्या लक्षण हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।